हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टर यानी गुणनखंड के क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। पीछे वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 डैश 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 500, यानी 500 तक आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। या आप इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 500 भी, या आपको क्वेश्चन में मिल सकता है फैक्टोरियल का निशान एक होता है ये और एक होता है ये, यानी दो फैक्टोरियल के निशान होते हैं। आपको ये दोनों भी मिल सकता है, परंतु यहाँ से जब भी आपको निकालना हो यानी 50 तक की 500 तक की प्राकृत संख्याओं का शून्यों की संख्या, तो आपको कल बताया था फैक्टर विधि से आप करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो 2 सबसे ज़्यादा बार आएगा, 5 सबसे कम बार आएगा। तो 5 से भाग करेंगे यानी 5 से भाग किया तो कितना आया 100, फिर 5 से भाग किया तो कितना आया 20, फिर 5 से भाग कितना आया 4, फिर 5 पे जाएगा नहीं। पहले वाली को आपको छोड़ना है जो आप भाग कर रहे हो, उसके पश्चात जितनी भी संख्याएँ आएंगी उन्हें हम जोड़ देंगे तो उतनी हमारी जीरो आ जाएगी। 100 और 20 120 और 4 124, यानी 500 तक कुल कितनी जीरो होंगी, 500 तक कुल 124 जीरो आएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 82 में हमें दिया गया है 1 2 यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 आपको दिया गया 100 तक, यानी 100 तक की प्राकृत संख्याओं की शून्यों को आपको शून्य ज्ञात करनी है, यानी 100 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी शून्य आएगी। 5 से भाग करेंगे क्योंकि 5 इसमें कम बार आएगा और 2 इसमें ज़्यादा बार आएगा। 5 से भाग किया तो आया 20, 5 से भाग किया तो आया 4, यानी पहली वाली संख्या को छोड़ना है, उसके पश्चात वाली को जोड़ना है। 20 और 4 24। 100 तक कुल कितनी संख्याएं हों, 100 तक कुल कितनी जीरो आएंगी, 24 जीरो आएंगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 83 में हमें दिया गया है 317 318 319 डैश 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 1207, यानी यहाँ तक आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1207 तक देखेंगे टोटल कितनी संख्याएं होंगी, और उससे पहले यानी 316 तक कितनी शून्य होंगी उनको हम घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी 1207 को हम पहले भाग विधि से, सॉरी दोस्तों, गुणनखंड विधि से देखते हैं कितनी जीरो आएंगी। 5 से भाग करेंगे तो 5 से 24 5 120 होता है और 5 एकम 5 यानी 241 पे जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो ये होगा 5 चौके 20, यहाँ से बचा 4 41 हो गया। 5 8 कितना हो जाएगा 40। फिर 5 से करेंगे 5 9 में कितना होगा 45। फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर हम 317 तक देखते हैं कितनी जीरो निकल कर आएगी। 317 को अगर 5 से भाग करेंगे, 5 छीके 30, फिर 17, 5 तिया 15, फिर 5 से करेंगे 12 पंजे 60, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10। यहाँ तक देखें तो कितनी हो गई 9 और 1 10, 10 इसमें जोड़ेंगे तो 251, 251 और 48 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 299, यानी 299 हो गई। 63 12 और 2 12 और 63 को जोड़ेंगे तो 63 और 12 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 75, 75 और 2 हो जाएगा 77, यानी 77 इसमें से कम कर देंगे तो हमारा 77 अगर कम करेंगे 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 9 में से 7 चला जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 2, यानी 222 कुल जीरो निकल कर आ जाएगी। यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 1270 तक देखेंगे कुल कितनी जीरो है, यानी 1 से लेकर 1270 तक की प्राकृत संख्याओं में जीरो होगी आपकी 299, और 316 तक निकाल लें या 317 तक निकाल लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये
315 होता यहाँ पे तो हम 314 लेना पड़ता, परंतु मैंने यहाँ से क्या ले लिया, 317 ले लिया। यहाँ से आप 316 भी ले सकते हैं, क्योंकि 317 तो यहाँ आ गया, 316 लेंगे तो 5 के 30 बचा 16, तो 5 3 15, यानी इसी पे जाएगा। क्योंकि जब इकाई के अंक शुरू वाला क्या होगा, 5 होगा ना, तब इसमें आपको कम लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक ये इसमें ऐड हो जाता है। परंतु ये विषम संख्या होना तब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 299 में 77 घटा देंगे, 222 यहाँ से आपकी जीरो निकल कर आ जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें दिया गया है 121 गुणा 122 गुणा 123 डैश 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 400, यानी 121 गुणा 122 गुणा 123 डैश 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 400 तक आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 400 तक पहले 400 की निकालते हैं। 400 को 5 से भाग करेंगे तो 5 ये 80 पे जाएगा, 5 से करेंगे ये 16 पे जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यानी यहाँ से कितना हुआ, 80 और 10 90 और 96 और 3 99, यानी 400 तक टोटल 99 जीरो आ गई। 120 तक चेक करेंगे, क्योंकि 121 इसमें आ गया। 120 तक कितनी जीरो आएगी, 24 5 120 होता है, 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20 होता है, 24 और 4 हो गया 28, यानी 99 में से आप 28 घटा देंगे तो 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा 7, यानी 71 जीरो आएगी टोटल। 71 इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 में हमें दिया गया है 151 मल्टीप्लाई 152 मल्टीप्लाई में 153 डैश 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 506, यानी 506 तक की प्राकृत संख्याओं की शून्य की संख्या ज्ञात कर कर उसमें से 150 तक की प्राकृत संख्याओं की शून्यों की संख्या घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी 506 को आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो कितनी जीरो है, यानी 5 से भाग किया तो 5 एकम 5, फिर ये जाएगा नहीं इसलिए जीरो, फिर 5 एकम 5, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर ये जाएगा नहीं तो जीरो, यानी 20 बंदे 100 होता है। फिर 5 से करेंगे, 5 चौके क्या होगा 20, फिर 150 को अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15 30 आ गया, 5 छक्के आ गया 30, 5 एकम आ गया 5, यहाँ से 36 और एक क्या हो गया आपका 37। यहाँ से 150 तक कुल शून्यों की संख्या है 37, और यहाँ तक कितनी है 20 और 4 24 और 1 25, यानी 125 क्या है, 125 तो है 506 तक, और 150 तक है 37। अगर 125 में से 37 घटा देंगे, 15 में से 7 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 8, और यहाँ से 11 में से 3 चला जाएगा तो आ जाएगा 9, 11 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 8। यानी 88 जीरो आएगी, परंतु ऑप्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है। ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से होगी गड़बड़, क्योंकि हमने पहली संख्या कौन सी ली है 151। क्वेश्चन नंबर 85 में 151 152 153, ये 506 तक न जाकर 201 तक जा रही है आपकी, यानी 201 तक चेक करते हैं। ये जा रही है आपकी सीरीज 201 तक, तो 201 तक देखते हैं तो कितनी आएगी, 5 से भाग करेंगे तो 4 5 200, 5 से भाग करेंगे तो आएगा 8, 5 से भाग करेंगे तो आएगा 1, ये हो गया 48 और एक 49, यानी 49 में से अगर आप यहाँ से आई थी आपकी 37 घटा देंगे तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 1, यानी कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। ये आपका क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया है 201 गुणा 202 गुणा 203 डैश 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 506 तक दिया गया है, यानी 506 तक की आपकी जीरो निकालेंगे पहले, उसमें से 200 तक की जीरो आप घटा देंगे, 5 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5 0 5 एकम 5, फिर ये जाएगा 20 5 100, फिर 5 पे करेंगे तो 5 चौके 20, और 201 को भाग करेंगे 5 से तो 5 40, फिर 5 से करेंगे तो ये 8, फिर 5 से करेंगे तो फिर 1, यानी यहाँ से कितना आया
49 जीरो निकल कर आ गई 201 तक। और यहाँ से कितनी आई है आपकी 125। 125 माइनस 49 कर देंगे तो हमारी टोटल जीरो निकल कर आ जाएगी 201 से 506 के बीच में। 15 में से 9 जाएगा तो आपका आएगा 6, 11 में से 4 जाएगा तो आएगा 7। यानी यहाँ तक कितनी जीरो आ जाएगी आपकी 76 जीरो निकल कर आ जाएगी। 76 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें दिया गया है 259 गुणा में 260 गुणा में 261 डैश 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 501 तक जा रही है चीज़। यानी पहले 501 तक देखते हैं कितनी जीरो है। 5 से भाग करेंगे तो ये 5 एकम 5 जीरो, और ये 1 पे जाएगा नहीं तो जीरो, यानी यहाँ से 100 आ गया आपका। फिर 5 से भाग करेंगे तो आएगा 20, फिर 5 से भाग करेंगे आएगा 4, यानी यहाँ से कितनी होगी 124 जीरो हो गई टोटल। और यहाँ से 258 तक देखें कितनी जीरो है, तो 5 5 है 25, 5 एकम 5, 5 से करेंगे 10 पे जाएगा, 5 से करें 2 पे जाएगा, यानी यहाँ से 61 और 2 63 हो गई। यहाँ से हुई आपकी 124 जीरो और यहाँ से हुई 63 जीरो। घटा देंगे 4 में से 3 जाएगा 1 और 12 में से 6 जाएगा 6, यानी 61 जीरो टोटल इसमें से है 259 से लेकर 501 तक। आगे हम क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 में हमें दिया गया है 301 गुणा में 302 गुणा में 303 डैश डैश डैश, ये जा रहा है 392 तक। यानी 301 से लेकर 392 तक की प्राकृत संख्याओं में हमें कितनी जीरो आएगी ये ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए अगर 392 में कितनी जीरो है, पहले 5 से भाग करेंगे, 5 7 होगा 35, बच्चे कितना 4, 5 8 हो जाएगा 40, फिर 5 से करेंगे 15 5 75, फिर 5 से करेंगे तो 5 3 15। और अगर 301 में जीरो देखें कितनी आएगी, तो 5 से भाग किया 5 6 30, यानी 60 पे जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 12 पे जाएगा, फिर 5 पे करेंगे तो फिर 2 पे जाएगा, यानी यहाँ से कितना हो गया 12 तो 14, यानी 74 जीरो हो गई टोटल। 301 तक आपकी कितनी जीरो है 74, और 392 तक कितनी है 78, और 3 81, और 5 86, और 10 96, यानी 96 जीरो आई। 96 में से 74 हटा देंगे तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यानी 22 जीरो टोटल निकल कर आएगी आपकी। 22 इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें दिया गया है 501 गुणा में 502 गुणा में 503 डैश 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 1000। यानी सबसे पहले 1000 में देखेंगे कितनी जीरो है, यानी 1000 तक आपकी अगर जीरो देखेंगे 5 से भाग करेंगे तो ये 200 पे जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 40 पे, फिर 5 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 8 पे, 5 से करेंगे तो फिर जाएगा 1 पे। और अगर 500 तक जीरो देखें कितनी हैं, तो 5 से भाग करेंगे 100 आएगा, 5 से भाग करेंगे 20 आएगा, 5 से भाग करेंगे 4 आएगा, यानी 124 जीरो हो गई 124 जीरो। और यहाँ से देखें 240 248 249 टोटल जीरो है 249 1000 तक। उसमें से 500 तक की जीरो घटा देंगे तो हमारी 501 से 1000 के बीच की जीरो निकल कर आ जाएगी। 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, यानी टोटल जीरो कितनी आएगी 125। 501 से लेकर 1000 के बीच 125 जीरो निकल कर आएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 में हमें दिया गया है 461 मल्टीप्लाई 462 मल्टीप्लाई में 463 डैश 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 950, यानी 461 से लेकर 950 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी जीरो है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 950 तक देखें, 1 से लेकर 950 तक कितनी जीरो है, तो 5 से भाग करेंगे 19 5 95, यानी जीरो। 5 से भाग करेंगे 5 3 15, 4 5 8 40, 5 से किया तो 5 7 35, 5 से किया तो 5 एकम 5,
फिर अगर हम 461 में देखें कितनी जीरो है, यानी 461 तक एक से लेकर कितनी जीरो है, तो 5 से किया 5 निम 45 बन गया 11, 5 दूनी 10, 5 से करेंगे 18 पंजे 90, 5 से करेंगे 5 दिया 15, और यहाँ से अगर देखें तो ये हो गया 110 और 3 113, यानी 113 जीरो तो है आपकी 461 तक। और अगर 950 तक देखें कितनी जीरो है, तो यहाँ देखेंगे 190 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 220, 220 और 8 228, 228 और 7 आपका हो गया 235, 35 और 236, यानी 236। 6 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 3। अगर देखिए बार 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 का आ गया 6, 9 और 3 12 और 1 13, यानी ये आ गया आपका 236, बिल्कुल सही है। 8 और 2 10 और 3 13, 9 और 1 10 और 1 11, 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 में से 1 चला जाएगा 2, और 2 में से 1 चला जाएगा 1, 123 जीरो, यानी क्वेश्चन नंबर 90 में आती है 123 जीरो, परंतु आपका आंसर क्या है 125 जीरो। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है 461 से 950 तक। 950 को किया 5 एकम 5 बचा 4, 5 नहीं 45 जीरो, 5 दिए 15, 5 आठे 40, 5 आते 35, 5 एकम 5, यानी 8 और 7 15, 15 और 1 16 का 6, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 1 और 2 3। यहाँ से अगर आप 460 को करना है, क्योंकि 461 तो आए 460 को करना है, 5 निम 45 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 आठे 40, फिर करेंगे 5 दिया 15, यानी 100 110 और 113, यानी 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 123 जीरो आनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 103। आगे हम क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 91 में हमें दिया गया है 381 मल्टीप्लाई 382 मल्टीप्लाई में है 383, डैश 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 आपको दिया है 911 तक। पहले हम 911 तक देखेंगे कितनी जीरो है, यानी 911 को अगर 5 से भाग करें तो 5 से भाग किया तो 5 एकम 5 बचा 4, यानी 5 आठे 40 बचा 1, 5 दूनी 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 दिया 15 बचा कितना 3, 5 6 के 30, फिर 5 से करेंगे तो 5 7 35, 5 एकम 5। अगर 381 को अगर हम 5 से भाग कर देखें कितनी जीरो है 381 से पहले, यानी 380 को भाग करते हैं तो 5 से भाग करेंगे, 5 7 35 बचा कितना 3, तो 5 6 के कितना हो जाएगा 30, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 15, और 5 से करेंगे तो 5 दिया 15। यहाँ से अगर देखेंगे 75 और 15 आपका हो जाता 90 और 1 91, 91 और 3 हो गया 94, यानी 380 तक 94 जीरो है। और यहाँ से देखें 6 और 2 8 और 8 और 7 15, 15 और 1 16, यानी 16 का 6, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, यानी 226 जीरो 991 तक आती है। 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ से हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा तो आपका आएगा 3, और यहाँ से बन जाएगा 1, यानी 132 जीरो आपका क्या होगा राइट आंसर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, परंतु इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका 132 ही होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर
92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 92 में हमें दिया गया है 601 मल्टीप्लाई में 602 मल्टीप्लाई में 603 डैश 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 1200। यानी 1200 तक पहले हम जीरो निकालते हैं, उसमें से 600 तक की जीरो को घटा देते हैं। 1200 तक देखें तो कितनी जीरो है, तो 5 से भाग करेंगे, 24 5 120 होता है, यानी 240 पे जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। फिर 5 से करेंगे तो 5 निम होता है 45। फिर 5 से करेंगे तो फिर 5 एकम 5। और फिर अगर 600 तक देखें कितनी जीरो है, तो 5 से करेंगे तो 120, 5 से करेंगे तो 24, 5 से करेंगे तो 4 और फिर जाएगा नहीं, यानी 120 और 20 140 और 8 148 जीरो आ गई आपकी निकल कर 600 तक। और 1200 तक कितनी आई है? 240 और 240 280, 280 और 8 288, 288 और 2 आपका हो गया 290 और 7 97 और 1 98, यानी 298 आ गया। 298 में से 148 हटा देंगे, जीरो ये यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से 150, यानी नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? 150 होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 93 में हमें दिया गया है 553 मल्टीप्लाई 554 मल्टीप्लाई 555 डैश डैश 1504, यानी 1504 तक आपको कितनी जीरो है ये ज्ञात करना है। तो 1504 तक पहले ज्ञात करते हैं कितनी जीरो आएगी। 5 से भाग करेंगे, 5 दिया 15, जीरो पे जाएगा नहीं जीरो, और फिर 4 पे नहीं जाएगा तो जीरो। फिर 5 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 60 पे। फिर 5 से भाग करेंगे 12 पे जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे 2 पे जाएगा। फिर अब हम देखते हैं 552 तक कुल कितनी जीरो है, वो इसमें से घटा देंगे। 5 से भाग किया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 पे जाएगा नहीं जीरो। फिर 5 से भाग किया तो 5 दूना कितना हो गया 10, बच्चा 1, 5 दूना 10। फिर 5 से भाग किया, 5 चौके 20, यानी यहाँ से देखें 360 और 370 और 374 जीरो निकल कर टोटल आई है। 1504 तक 374 जीरो है। और यहाँ से देखें 110 और 20 130 और 6 136। 14 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा आपका 8, और 6 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 238 कुल जीरो निकल कर आ जाएगी यहाँ से। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया है 10 की पावर 50 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 50, यानी जीरो कितनी होगी? 10 की पावर 50 और 10 की पावर 50, यानी कितनी जीरो है? 50 जीरो और 50 जीरो कितनी हो जाएगी? 100 जीरो। अगर बेस बराबर हो और पावर ही बराबर हो, अगर पावर बराबर हो तो बेस मल्टीप्लाई होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 100, यानी पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अगर पावर बराबर हो, बेस मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप इसको कह सकते हैं। इसका दूसरा तरीका एक और भी है, यानी ये क्या होगा? 10 गुणा 10 100 की पावर 50 भी लिख सकते हैं। 100 की पावर 50 को क्या लिखेंगे? 10 की पावर 2 की पावर 50, तो 10 की पावर क्या हो गया? 100, यानी अगर 10 100 बार आ रहा है तो 10 में 1 जीरो, तो कितनी जीरो हो गई? 100 जीरो हो गई। तो ये 100 जीरो इसका क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1000 की पावर 5। इसे क्या लिखेंगे हम? 10 की पावर 3 गुणा में 10 की पावर 3 की पावर 5, तो ये बन गया 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 15। तो यहाँ से जीरो ज्ञात करनी है। बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका? 10 की पावर 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18, यानी 15 और 3 क्या होगा? 18। 18 इस क्वेश्चन में क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया है 10 की पावर 51 गुणा 10 की पावर 2, यानी 51 जीरो तो यहाँ से है और 2 जीरो यहाँ से है। टोटल कितनी जीरो हो गई? 53। या आप कह सकते हैं बेस बराबर है गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी। 10 की पावर 53 कह सकते हैं, यानी 10 की पावर 53 है तो जीरो की पावर कितनी हो गई? 53। यानी कितनी बार जीरो आएगी? 53 बार। अगर 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 53 बार, तो 53 जीरो आई, तो 53 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है 1000 की पावर 6 गुणा में 100 की पावर 1। इसे क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 की पावर 6 गुणा 10 की पावर 2 की पावर 1। 10 की पावर 6 दिया कितना हो गया? 18। 10 की पावर हो गया 2, तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 20। यानी कितनी जीरो आएगी? टोटल 20 जीरो निकल कर आ जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया है 1000 प्लस में 100, तो कितनी जीरो होगी? अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 1000 बटे में एक जोड़ेंगे 100, तो ये हो गया आपका 1100, यानी जीरो कितनी होगी? 2। तो उसी तरह हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितनी छोटी पावर होगी वही इसका क्या होगा? राइट आंसर। या आप इसे क्या कह सकते थे? 10 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 3 को अगर 10 की पावर 2 में जोड़ेंगे तो 10 की पावर 5 नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ कितनी जीरो क्या होगी? 2 ही जीरो होगी, क्योंकि एक क्या होगा? इधर ऐड होगा, अभी अभी आपको करके दिखाया था। यानी जो छोटी पावर होगी उतनी ही जीरो होगी। ये लॉजिक आगे काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में, क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दिया है? 10 की पावर 54 यह दिया गया है 64, यानी 10 की पावर 64 है प्लस में 10 की पावर 30। तो यहाँ से ट्रेलिंग जीरो कितनी होगी? यानी नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी? 30। छोटी पावर ही हमेशा जीरो बनेगी, यानी 10 की पावर 30, यानी 30 जीरो यहाँ से निकल कर आएगा राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है 10,000 की पावर ये क्या दिया गया? 50 दिया गया, यानी 10,000 की पावर 50 प्लस में 1000 की पावर 50। तो यहाँ से जीरो ज्ञात करनी है, तो छोटी पावर ही क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें 10 की पावर में क्या क्या बनेगा? ये 10 की पावर क्या है? 4, तो 10 की पावर 4 की पावर क्या होगा? 50 प्लस में 10 की पावर 3 की पावर 50। तो यहाँ से कितना हो गया? 10 की पावर 200 प्लस में 10 की पावर 150, यानी जीरो एक जीरो की पावर कितने हैं? 150। एक जीरो की पावर कितनी है? 200। छोटी पावर ही राइट आंसर होगा, तो 150 इस क्वेश्चन में क्या है? जीरो है। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। अगर क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।